हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने जो आपका टॉपिक चल रहा है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के पार्ट थर्ड के साथ आ चुकी हूँ। काफ़ी लेंदी ये टॉपिक जा रही है क्योंकि मैं इसमें आपके क्वेश्चन वाइज ना चल के टॉपिक टू टॉपिक चल रही हूँ। जो भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, इवन अगर आपको इससे हट के भी कोई क्वेश्चन करने हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। हट की का सेंस है कि मतलब इस टॉपिक से हट के, है ना। रहे टॉपिक स्टडी का ही, स्टडी से रिलेटेड अगर अदर टॉपिक से आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो किसी भी सब्जेक्ट से ऑल इन वन, तो मैं उसका आंसर देने के लिए रेडी हूँ। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम, टॉपिक लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट डे उस पर वीडियो बना के डाल दूँगी। अभी का जो टॉपिक है उसमें पार्ट सेकंड तक आपका कौन सा आया है कि आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक स्टडी किया है। यहाँ पे मैं आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊँगी। इसके अलावा जो भी और टॉपिक मुझे, वैसे आज के टॉपिक में मैं आपको सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव, क्योंकि एक एक टॉपिक जब वन शॉट की तरीके से हम लोग चलेंगे तो आप लोग के लिए ईजी रहेगा उस चीज़ को समझने में, और बेटर तरीके से आप एक एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका कब होगा, फरवरी तक होगा, है ना। तो आपके पास 2 महीना, उस 2 महीना में आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये 10th और इंटर दोनों के अकॉर्डिंग ये बेटर है ऑप्शन, है ना। क्योंकि टॉपिक आपके दोनों में है, दोनों की बायोलॉजी में आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो दोनों लोग इसकी स्टडी अच्छे से बेटर तरीके से कर सकते हो। और अब मैं टॉपिक पढ़ाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिससे आपको बोर्ड टाइम है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, उसका जो आपका जर्म सेल था वो क्या था, मेल में आपका स्पर्म था। यहाँ पे आपका जर्म सेल क्या होगा, एग होगा, ठीक। तो देखो, इट इंक्लूड्स द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द फीमेल जर्म सेल्स। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या करता है, उस ऑर्गन को कंसिस्ट करता है जो आपकी जर्म सेल को प्रोड्यूस करता है। साथ ही क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपकी गैमीट्स, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइज करने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होता है, फर्दर आपका नया एम्ब्रियो का निर्माण होता है। द फीमेल गैमीट्स आर द एग्स दैट आर प्रोड्यूस इन द ओवरी, ठीक। जो आपका फीमेल गैमीट होता है वो क्या होता है, एग होता है, जो मैंने आपको बताया। अब मैंने इसको पॉइंट में भी लिखवा दिया जिससे आप लोग को याद रहे, नोट्स में मिलने पे ज़्यादा प्रेफर होता है ना उसको तैयार करने में। ये क्या होता है, ओवरी के द्वारा दैट आर प्रोड्यूस इन द ओवरी, ओवरी में ये प्रोड्यूस होता है। दे आल्सो प्रोड्यूस सम हार्मोन्स, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो, आपने 3 हार्मोन्स अभी तक आपके सामने आ चुका है, जिसमें मेल हार्मोन आपका कौन सा था, टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल में 2 मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आएंगे, जिसमें आपका पहला है ऑस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। ये माइंड में आपके सेट, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मल्टीपल क्वेश्चंस में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि मेल और फीमेल जो होता है, मतलब आपको 3-4 टॉपिक पॉइंट दे रखेंगे, उसमें ये पूछेगा कि मेल हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। और या फिर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि फीमेल हार्मोन कौन सा है। तो अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी तभी आप उस चीज़ को सही कर सकते हो। फिर है दिस सिस्टम इंक्लूड, साथ ही क्या करता है, इंक्लूड करता है किसको, ओवरी को, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट एंड ए यूटेरस, ए वेजाइना दैट ओपन्स एक्सटर्नली थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक। यूटेरस होता है, वेजाइना है, ये और ओविडक्ट, ये सारे ऑर्गन किस में आपके आते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब इसे भी मैं आपको क्या करती हूँ, एक एक करके डिफाइन कर देती हूँ। अगर आपको नोट्स के लिए चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, 1 सेकेंड, हाँ अब ले लीजिए। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने क्या किया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट मैंने इसके पहले आपको समझाया ना, ओवरीज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, यूटेरस होता है, सर्वाइक्स होता है, इसको मैंने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है। ये नोट्स के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा था, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको लिखा है, ठीक है। तो ओवरीज का मेन काम क्या होता है, देखो, द ओवरीज आर ए पेयर, ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं।
दैट आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूटेरस। ये क्या होती हैं, यूटेरस के पास प्रेजेंट होती हैं। इट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट, और ये क्या, इनका जो मेन काम होता है वो क्या करती हैं, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करती हैं। इट आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन्स ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इनका जो मेन काम होता है, पहला तो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करना, उसके बाद ये हार्मोन्स बनाती हैं जिसका मुख्य काम क्या होता है, वो जब गर्ल्स बड़ी होती हैं, ठीक है, तो उस केस में सेक्सुअल चेंजेस में वो क्या होती हैं, इसेंशियल होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर हमारा क्या आता है, फैलोपियन ट्यूब। ट्यूब से आप समझ जाओ कि ये क्या है, एक नली है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ होगा या तो कनेक्ट करे या फिर ट्रांसपोर्ट का काम। तो ये इसका जो काम क्या है, इट इज़ आल्सो नोन एज ओविडक्ट, इसे ओविडक्ट कहते हैं। इट कनेक्ट द ओवरीज टू द, ये ओवरी को आपके यूटेरस से क्या करता है, कनेक्ट करता है। यूटेरस आ गया, ठीक। अब इसका काम क्या है बाबू, ये एक बैग लाइक मस्कुलर इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इनटू विच 2 ओविडक्ट, जिसमें क्या होते हैं, 2 ओविडक्ट ओपन्स होते हैं। इट इज़ ए साइट वेयर फर्टिलाइज्ड एग, ये एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइज एग जो होता है, मतलब स्पर्म से जो एग फर्टिलाइज हो जाएगा वो यहाँ पे ग्रो करेगा, ग्रो करके वो फीटस का फॉर्मेशन करेगा। वही फीटस जाके आगे मतलब जो टाइमिंग कंप्लीट होता है 9 मंथ के बाद, फिर वो क्या होता है, एक बेबी के रूप में जन्म लेता है। सर्वाइक्स की बात करोगे तो सर्वाइक्स क्या होता है, दिस इज़ द साइट वेयर द यूटेरस ओपन इनटू द वेजाइना। सर्वाइक्स एक ऐसा साइट होता है जहाँ पे क्या होता है, यूटेरस वेजाइना में ओपन होता है। दिस फैसिलिटेट्स पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ द, ये क्या करता है, स्पर्म को रास्ता देता है जो कि ट्रांसफ़र हो, एंट्री करे किसमें, यूरेथ्रा में। मेल का स्पर्म यूरेथ्रा में ट्रांसफ़र करते समय सर्वाइक्स के, मतलब सर्वाइक्स जो है वो रास्ता उसको देता है, ठीक है। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें 5 पॉइंट आते हैं, जिसमें क्या होता है, आपका स्पर्म फीमेल के पास पहुंचता है, फर्टिलाइज होता है, और फर्टिलाइज होने के बाद फर्दर क्या होता है, बहुत सारे फेज़ आते हैं बीच में। फेज़ आने के बाद बेबी का वहाँ पे बेबी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो पहला जो फेज़ होता है वो क्या होता है, स्पर्म इंटर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उसके बाद वो जो फीमेल का एग होगा उससे क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। स्पर्म्स इंटर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थ्रू द वेजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड ट्रेवल थ्रू द यूटेरस, ठीक। स्पर्म इंटर करेगा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, किसके द्वारा करेगा, वेजाइना के थ्रू करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, यूटेरस में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा वो क्या होगा, यूटेरस में जाएगा। उसके बाद एग से, वहाँ पे आपका एग प्रेजेंट होता है, एग से वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज होने के बाद आपका क्या बनेगा, जाइगोट। द फर्टिलाइज एग और जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड मूव्स डाउन द फैलोपियन ट्यूब टू द यूटेरस, ठीक है। फिर वहाँ पे वो क्या होंगे, जाइगोट का निर्माण होने के बाद वो क्या होंगे, यूटेरस में वापस आ जाएंगे फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, द जाइगोट इम्प्लांट्स इन द यूटेराइन लाइनिंग वेयर इट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक। जो आपका जाइगोट होता है वो क्या होगा, वहाँ पे एम्ब्रियो में जाके, सॉरी, यूटेराइन लाइन। नेक्स्ट आपका आता है क्या है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट्स होगा और एम्ब्रियो को ग्रो करेगा। प्लेसेंटा के रोल में जाओगे तो वहाँ पे आपका है, प्लेसेंटा जो होता है वो इट कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द मदर। मदर से बेबी को कनेक्ट करने वाला जो ट्यूब होता है, या आप कह सकते हो कुछ भी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। यही प्लेसेंटा बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। देखो नेक्स्ट मैंने आपको हेडिंग बनवा दिया है, प्लेसेंटा रोल। इट कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द मदर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, जो कि क्या करता है, बेबी को, जो बेबी उसमें यूटेरस में ग्रो कर रहा है उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा।
लास्ट आपका आता है जेस्टेशन पीरियड, जिसमें आपके यूटेराइन के मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और बेबी का बर्थ होता है। ठीक, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फीटस ओवर अबाउट 9 मंथ। ठीक है, 9 मंथ के बाद जो आपका एम्ब्रियो होता है वो फीटस से डेवलप हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा थ्रो, और ये बर्थ होगा विथ बर्थ अकरिंग थ्रू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, उसमें मसल जो यूटेराइन के मसल होंगे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके बाद आपके क्या होंगे बेबी का बर्थ होगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो नोट्स के लिए तो ले सकते हैं, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं डालूँगी। थैंक यू। जाते जाते मैं आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो जो इस समय मेरे वीडियो को देख रहा है वो कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अगर कुछ उसको और भी पूछना है या फिर इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई है तो उसके लिए भी वो पूछ सकता है।